नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेशुमार तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इस हवाले से आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का न्यू T20 का कैप्टन कौन है, और उसके बाद ओडीआई का कैप्टन कौन है, और उसके बाद जो 30 बॉयज़ जो हैं, जो यानी कि 30 ऐसे प्लेयर हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। पीसीबी को बाकायदा तौर पर उसकी लिस्ट भेज दी गई है कि ये वो 30 प्लेयर्स हैं जिसमें से आपने दौरे न्यूजीलैंड के लिए, जहाँ पर हमने 5 T20 और 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, तो ये आपके वो प्लेयर हैं, यहाँ से आपने पिक करने हैं और यहाँ से आपने प्लेइंग 11 बनानी है T20 के लिए और उसके बाद वनडे के लिए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो राशिद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने एक हैरानकुल जो है पेशीन गोई कर दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन कौन है, पाकिस्तान का न्यू कोच कौन है, और जो उन्होंने इससे पहले भी प्रोडिक्शन जो की थी वो सारी सही साबित हुई हैं। तो ये बात भी उन्होंने आज बड़े दावे के साथ कही है कि पाकिस्तान का नया T20 का कैप्टन कौन है, ओडीआई का कैप्टन कौन है, नया पाकिस्तान का कोच कौन है। तो वो आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का नया कोच। राशिद लतीफ़ ने प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के जो फ्यूचर के नए कोच हैं वो वकार यूनुस या सकलैन मुश्ताक, इन दोनों में से एक बंदा जो है वो कंफर्म है कि इन दोनों में से ही जो है कैप्टन जो आपका कोच है वो होगा। उसके बाद जो आकब जवेद साहब हैं उनको दोबारा जो है एनसीए में भेज दिया गया कि आप एनसीए का जो डिपार्टमेंट है उसको संभालें। उसके बाद नाज़रीन, राशिद लतीफ़ साहब ने दूसरी प्रेडिक्शन की है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का T20 का कैप्टन कौन है। दो नाम उन्होंने बताए हैं, नंबर 1 पे शादाब खान और नंबर 2 पे मोहम्मद हारिस। ये दो नाम है, और एक सुनने में और नाम आ रहा है, जहाँ तक मेरी अपने सोर्सेज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो दूसरा नाम T20 में एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन जो होने जा रहा है वो है साइम अयूब। और जो राशिद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने बड़े दावे से ये बात की है कि आपके T20 के नए कैप्टन जो हैं वो हैं शादाब खान। उन्होंने एग्जाम्पल एक बड़ी मज़े की दी है और समझने वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि आप देखें कि फ़खर जमान से बड़ा प्लेयर को नहीं है। पाकिस्तान ने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कैंसिल किया, ठीक है, और उसके बाद शादाब खान जो चैम्पियन ट्रॉफी में सेलेक्ट भी नहीं हुए और उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनको बहाल किया गया और चैम्पियन ट्रॉफी में उसको लेके भी नहीं गए। और फ़खर का हमने किया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिया था। मतलब ये जो चीज़ें हैं राशिद लतीफ़ साहब की बड़ी सही और करेक्टली जो है वो लग रही हैं निशाने पे। तो उन्होंने आज दावा कर दिया, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट T20 के जो आपके कैप्टन है वो शादाब खान है, वाइस कैप्टन जो है वो आपके साइम अयूब होंगे, और ये बड़ी बात उन्होंने दावे से की है। उसके बाद नाज़रीन, आप आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे 4 प्लेयर जिन्होंने वो ज़बरदस्ती की जो है ना वो छुट्टी ले ली है। मतलब उनको पता था कि अब हमारी टीम में जगह नहीं बन रही, तो उन्होंने क्या चाल खेली है, उन्होंने कहा जी हम जो है वो रेस्ट पे हैं और हमने दौरा जो न्यूजीलैंड है उसके लिए हम अवेलेबल नहीं है, हमने जाकर डोमेस्टिक खेलनी है, तो हमें कंसीडर ना किया जाए। मतलब यही है कि उनका कहना था कि अगर हमें दोबारा से सिलेक्ट कर लिया और न्यूजीलैंड भेज दिया, वहाँ पर अगर हम फिर फ्लॉप हो गए तो हमारा जो किस्सा है वो हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा। लिहाजा वो भी बड़े शातिर हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने डोमेस्टिक खेलना है, तो जी बिस्मिल्लाह आप डोमेस्टिक खेलें, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 30 ऐसे प्लेयर हैं जिनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है कि ये 30 ऐसे प्लेयर हैं जिनको पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड के लिए, इनमें से प्लेयर जो है वो पिक करेगा, और वही प्लेयर होंगे जो आपको ट्रैवल भी करते हुए नज़र आएंगे और खेलते हुए नज़र आएंगे। जहां पर न्यूजीलैंड में हमने 5 T20 और 3 ओडीआई मैचेस जो खेलने हैं, तो उसके हवाले से जो 30 लड़के शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आपको नाम बताएं तो वो मेरे ख्याल में आता है शादाब खान का, उसके बाद मोहम्मद हारिस का, उसके बाद फ़खर ज़मान इंजर्ड है, लेकिन आई होप कि उम्मीद है कि वो बहुत जल्द जो है वो रिकवर कर लेंगे और दोबारा से हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद चौथा नाम जो आता है वो साइम अयूब का होता है, पांचवा नाम है इफ्तिखार चाचा का, छठा नाम सलमान अली आगा का, सातवां नाम कामरान गुलाम का, उसके बाद आठवां नाम हसनैन का, नौवां जो नाम है वो जहां दाद खान का है, 10वां जो नाम है वो आमिर जमाल का है, 11वां जो है सुफियान मुकीम का है, 12वां जो है ख्वाजा नाफे। और आपने क्या उनकी बैटिंग एंजॉय की होगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, यकीन करें कि मज़ा आ गया। कि बहुत बड़ा टैलेंट है जो आपके फ्यूचर में आपको बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो हासिल करके दे सकता है, फ़क्त ये है कि आपने उसका ख्याल करना है। उसके बाद जो है वो ख्वाजा नाफे के बाद इब्रार अहमद के बाद हसन नवाज़। दिस इज़ अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। और जिस तरीके से ये लड़का खेलता है और जिस तरीके से ये फिट है और जो शॉट लंबे लंबे मारता है, यकीन करें कि इसकी बैटिंग देखने का बड़ा मज़ा आता है। ख्वाजा नाफे के बाद अगर डोमेस्टिक में मुझे किसी की बैटिंग पसंद आई है तो इसकी हसन नवाज़ की आई है, और ये फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेगा। और उसके बाद आसफ़ अली, एक दफ़ा फिर उन पर बिलीव किया गया है एज ए T20। खुशदिल शाह पे बिलीव किया गया है। हसीबुल्ला की वापसी होगी इंजरी के बाद, इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद इरफान खान न्याजी जो है वो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, बॉडी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग है, और आजकल बड़े डॉलर शॉलर भी बना रहे हैं और एक्सरसाइज भी बड़ी मदद से कर रहे हैं। और ये जो है कन्फर्म है T20 के लिए भी और उसके बाद ODI के लिए भी।
उसके बाद अब्बास अफरीदी में मैं ये कहूँगा कि हसनैन की जगह पे इसको हमें चैम्पियन ट्रॉफी में खिलाना चाहिए था। एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है जो हमें मिडल में आके बॉलिंग, अपनी बॉलिंग से आके विकेट्स भी लेके देता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, हिटें भी बड़ी लंबी लंबी मारता है। लेकिन हम क्या करें कि वो हमारी ज़बान बंद थी उस वक्त, हम कुछ बोल नहीं सके और इस प्लेयर को हम अपनी टीम में शामिल नहीं करवा सके। उसके बाद आकिब जावेद आपका एक बहुत अच्छा डोमेस्टिक का प्लेयर है और ज़बरदस्त इसके पास पेस भी है। 145 प्लस 170 148 तक भी ये बॉल कर रहा है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है। और उसके बाद जो एक नाम और है वो है हैदर अली का भी, वो मुझसे मिस हो गया था, हैदर अली भी इसमें शामिल है। उसके बाद मोहम्मद अली वो शामिल हैं। आपको पता है कि ये डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन पेस की वजह से आके थोड़ा सा रह रहे हैं। और उसके बाद अली रज़ा हैं और पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार दराजे का फास्ट बॉलर है और ये भी शामिल हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक पे एक दफ़ा बिलीव किया गया, फिर उसके बाद फैसल अकरम को रखा गया है और उसके बाद कासिम अकरम को फ्यूचर पाकिस्तान कैप्टन समझा जाता था जब ये अंडर-19 में जिस तरह इसने खेला है, जो जिस तरीके से ये इसका अंदाज़ था। लेकिन बाद में हमने इसका ख्याल ना किया और ये बंदा जो है वो अब कोसों दूर है कप्तानी की भाग दौड़ से भी। और उसके बाद कासिम अकरम हो गया। उसके बाद जो है अरफात मिनहास और उसके बाद मेहरान मुमताज़, उमैर बिन यूसुफ, अब्दुल सामिद, ये वो 30 प्लेयर थे जो इस दौरा न्यूजीलैंड के लिए इनकी लिस्ट जो है वो पीसीबी को भेज दी गई है। और अब देखते हैं कि इन प्लेयर में से कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो T20 में खेलते हुए नज़र आएंगे और कौन से ऐसे प्लेयर जो हैं वो हमें ODI में खेलते नज़र आएंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए हम पूरी इस बॉलिंग की, तो मुझे दो नाम जो हैं वो मुझे मेरे माइंड के हिसाब से उनको होना चाहिए था, जिसमें एक जो नाम था वो ज़मान ख़ान का था। ज़मान ख़ान बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारे पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त जो है ज़मान ख़ान, यॉर्कर स्पेशलिस्ट हम उसको कहते हैं, उनका होना बनता था। और उसके बाद अगर एक प्लेयर और है जिसका हम अगर कहें कि उसको होना चाहिए था, जो मेरे ख्याल में वो भी इसकी इन लिस्ट में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड बैट्समैन है हमारे, वो बड़े ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म भी किया था, मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, तो हुसैन तलत, उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी अभी जांच पड़ताल होनी और उसके बाद इनको फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा और ये मुश्किल रुकन जो है वो ODI में नज़र आएंगे आपको, हुसैन तलत। दोस्तों ये थी आज की इस न्यूज़ जिसमें मैंने आपको राशिद लतीफ़ की जो पेशीन गोई थी और वो बड़ी हैरान कुन थी जो मैंने आपको बताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका नया कोच कौन होगा, नया कैप्टन कौन होगा। उसके बाद पाकिस्तान के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने भी पीसीबी को एक बड़ी ऑफ़र कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पीसीबी चाहे तो मैं फ्री ऑफ कास्ट पाकिस्तान टीम के साथ काम करना चाहता हूँ, कोई ओहदा नहीं मुझे चाहिए, जब भी पीसीबी को मेरी ज़रूरत हो, जब भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पर मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शायद इनको ख्याल आ गया कि हमने पाकिस्तान टीम के लिए कुछ करना है। अगर इनसे मुस्तफ़ीद होया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत सारे अच्छे बॉलर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।